आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। क्या बात कहती है कि मैंने मन से भी यदि किसी पति को स्वीकार कर लिया है उसके साथ जीना जानती हूँ। और आपको पता है जो सुधारा था भील की पर्याय में जहाँ मुनिराज पर बाण चलाने वाले थे, उसी ने कहा था मत चलाओ, ये कोई अवतार कोई तीर्थ भगवान दिखते हैं। और ऐसा ही नहीं है, बहुत कितनी आप नारियों के इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन आज दुख है नारी ने अपनी भूसा बदल दी, भेसा बदल दी, भोजन बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। आज हमारे यहाँ ससुर खांस कर आता था घर में कि बहू बेटी ऐसे बैठी हो तो ठीक हो जाए। अब बहू खांसती कि ससुर बैठा हो तो ठीक हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, खुश मत होना। बहुत प्यार झलकता था जब बहुएं बोलती थी नहीं ससुर से, तो ससुर बाजार से सामान लाते थे तो अपनी पत्नी को कहते थे, यानी सास को कहते थे बहू को दे दियो, उसके लिए लाया हूँ। क्या प्यार झलकता था। आज पापा जी पापा जी पापा जी, मम्मी जी। आपको पता चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? समझ गए? अरे मत बोला करो, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहां कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, अपने भारत वाले तो देश को भी माँ कहते हैं। माँ कहा करो, पिताजी कहा करो, क्योंकि जो पिताजी और माँ में अर्थ है वो मॉम डैड में नहीं है। समझ गए? मम्मी, अरे मम्मी क्यों कहते? जो मरी हुई लाशें होती हैं उन्हें मम्मी कहते हैं। और डैड क्यों कहते? जो मर गया डैड, तो बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हो। क्यों अपने जिंदा माँ बाप को मम्मी डैड बना रहा? बिल्कुल आज से बच्चे बोलते हो तो सुधार लाओ। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर।
कोई चिंता की बात नहीं कि लोग कहते हैं माता जी अब तो तीर्थंकर नहीं होते। अरे कल भावना भाव तुम, कल ऐसी संतानें पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहां से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहां से आए? सीता ने कहा था अग्नि परीक्षा के समय कि मैं पंच परमेश्वरी की साक्षी पूर्वक कहती हूं कि मैंने सपने में भी पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की नारी है तो सती, लेकिन एक कसम नहीं खा सकती है, क्योंकि बात बात में कहती फलाने का पति कितना अच्छा, वो चाय बना देता है। मैंने कि तू क्या चाहती तेरा पति खाना बनाने लगे? सोच कर देखना। अरे स्वप्न में भी परपुरुष की क्या प्रशंसा करना। और अदब, आप माना कि घूंघट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम वस्त्रों की मर्यादा रखो, सर पर पल्ला रखो, ताकि छोरी और गोरी का फर्क पता चल सके। आपको पता है यदि डंडी में झंडी लगी हो तो देश का, धर्म का ध्वज बन जाती है, पहचान बन जाती है, मान मर्यादा बन जाती है। और डंडी यदि अकेली हो तो पीटने और पिटने के काम आती है। ठीक है बच्चियां से घर पर पल्ला नहीं रखते, लेकिन कम से कम बहुओं का तो पता चलना चाहिए कि बहुएं हैं, किसी के घर की लाज है, किसी के घर का मर्यादा है, किसी की गृहिणी है। लेकिन आज सब खुले घूम रहे हैं। बोले आजकल तो जमाना ही है, सारे जमाना कहेगा कुएं में डूब जाओ तो तुम कुएं में डूब जाओगे। एक बार विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ की औरतें, अरे हमारे यहाँ की औरतों को देखो, तुम्हारे यहाँ की औरतों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहने हमारे यहाँ पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, पुरुष के गले में हाथ डालकर घूमती हैं और बिल्कुल स्वतंत्र रहती हैं, स्वच्छंद रहती हैं, अपने सेल्फ जीवन जीते हैं। तो विनोबा भावे ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उसने एक बात और कही थी, तुम्हारे यहाँ की औरतें तो 6 मीटर कपड़े में लपट कर पूरा जीवन समाप्त कर देती हैं। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे यहाँ की औरतें की बात करते हो कि पुरुषों जैसे कपड़े तुम्हारे यहाँ की औरतें पहनते हैं। हमारे यहाँ की औरतों के अपने कपड़े हैं, जिनके अपने कपड़े नहीं हो वो पुरुषों जैसे पहने। हमारी औरतों के तो अपने बहुत अच्छे कपड़े हैं, सलीके के कपड़े हैं, वो पहन कर तो देवांगनाओं को मात करती हैं। आप देखो अभी कोई यहाँ जेंट्स जीन्स पैंट में आ जाए तो कैसी लगेगी, जैसे चोर डके। आपने देखा होगा जितने चुस्त कपड़े पहने जाते हैं वो कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखो, ऐसी बात नहीं। आप खुद देखो जितने आतंकवादी होंगे उनके कपड़े चुस्त होंगे, और जितने पुलिस वाले होंगे जिनको लड़ने का काम उनके कपड़े चुस्त होंगे। साइंस कहती है कि औरतों को कभी चुस्त कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वरना उनके अंदर भी वैसा ही जोश आ जाएगा, समझ गए, पुलिस वालों की तरह, और वो दिन भर घर में अखाड़ा ही मचाते रहेंगे। पहले के कपड़े कितने अच्छे होते थे, कोई पहन ले, किसी के घर जाओ वो कहते थे क्या चिंता है, रहो ना 2-4 दिन, क्योंकि सब मिल बांट के कपड़े पहन लेते थे, सबके थोड़े कपड़े ठीक होते थे। आजकल तो कपड़े ऐसे होते हैं कि सिल के पहने गए या पहन के सिले गए। सांप बच्चू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान ले के निकले। अरे कपड़ों को सलीके से शांत प्रिय होना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए। हमारे शरीर में कुछ परमाणु, कुछ ऐसी रचना है जो ढीले फुले कपड़े होना चाहिए। और नारी में एक विशेषता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य, ये सब नारी के गुण हैं। और नारी के गुण नर में नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा कोई भी एनसीसी में चली जाए और 3-4 साल तक लेफ्ट राइट करे तो वो सच में ऐसी हो जाती मशीन की तरह, बाएं घूम दाएं घूम, अपना अपना दिमाग तो खो ही जाता है। वो यहाँ से जैसे बोले वैसे ही घूमते हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को पढ़ाना, मैं नहीं कहती हूँ कि अपनी बच्ची की शिक्षा बंद कर देना, बेटियों को पढ़ाना, लेकिन बेटों की तरह साइंस और मैथ्स मत पढ़ाना, वरना बैंक चला लेंगी।
और कहती हूँ कि फैक्ट्रियां चला लेंगे, लेकिन परिवार चलाने के लिए मान मर्यादा सिखाना, अपनी बच्चियों को वो संस्कार देना कि हमारे जैन धर्म की ध्वजा को फहरा दें। क्योंकि घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए, और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। इतने बड़े राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ये पता नहीं था कौन किसकी माँ है। सारी माताएं सारे बच्चों को प्यार करते थे और सारे बच्चे माताओं को अपना समझते थे। आज तुम्हारे 1.5 साल के बच्चे से पूछ लो तेरी मम्मी कौन है, वो अपनी मम्मी की तरफ उंगली उठाएगा। उसके कमरे का कोई सामान ले जाए तो छीन के लाएगा। अब ऐसा बच्चा क्या बड़ा होकर किसी को देने के काम आएगा? क्या दे पाएगा? मैं कहती हूँ प्रेम वात्सल्य ऐसा सिखाओ तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में यदि बड़ों के प्रति कुछ है, लेकिन बच्चों को कभी मत कहो कि ताई की तरफ मत जाना, चाची की तरफ मत जाना। अरे ताई चाची लोग कहते हैं एक ही बच्चा बहुत है, हमने कही एकलौता पड़ा रहेगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। अरे अपने 2-4 हो तो कोई नहीं, तो कम से कम शमशान तक अपने 4 बच्चे तो पहुंचाएंगे, वरना नगर पालिका वाला उठा कर ले जाएगा कि कौन ले जाए इसको। इसलिए हमें जैन समाज को एक कौम के साथ तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक राग देश से दूर रहे। मनोवती की सास और जिठानियों ने, आपको पता है, घर की दहरी नहीं आने दी पहली बार। गजमुक्ता की कथा आपने सुनी होगी, क्योंकि गजमुक्ता चढ़ाएगी तो राजा को पता चल जाएगा। एक लोभ ने कितना बड़ा अनाचार करा दिया और बुद्ध सेन को कह दिया तुम चले जाओ, और वो पत्नी के पास गया। लेकिन जब पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं, तो वो कहती है आप यदि सुख में जाते तो मैं आपके साथ नहीं जाती, लेकिन आप इस तरह से थके हुए हारे हुए जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगी। वो कहते हैं तुम क्या करोगी? तो कहती है नहीं, आपके पद के कांटे चुनूंगी। और फिर मनोवती से वो कहती है तुम चलोगी मेरे साथ, तो सब लोग ये सोचेंगे तुम जेवर के कारण मैं तुम्हें ले गया, उसको बेचकर व्यापार करूंगा। वो कहती है सुहाग के चिन्ह छोड़कर मैं सारा जेवर छोड़ने को तैयार हूं। आज एक अंगूठी नहीं मिले तो 6 दिन बात नहीं करे पति से। बोले क्यों नहीं बनवाई? अरे ऐसी समता लाओ कि कहो बहुत है, हमें अनाज बेईमानी चोरी का धन नहीं चाहिए। सागर धर्मामृत में आसादर जी कहते हैं कि तुम्हारे ससुर ने सिर्फ अपनी कन्या नहीं दी है, तुम्हें 4 दान दिए हैं। औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, ये सब कुछ, क्योंकि औरत होगी तो आहार दान दे सकोगे, औरत होगी तो आपके यहाँ से दवाइयाँ तैयार हो सकेंगी। विवेकवान होती थी। हमारे औरतों को इतना तजुर्बा होता था कि नमक नहीं है तो मांगने के पहले डिब्बा सरका देती थी। आजकल इतनी कोचिंग लेती हैं, समझ गए, इतनी पाक विज्ञान की कोच लेती हैं, फिर भी उल्टा सीधा बनाकर धर देती हैं। एक ननद कुछ काम तो करती नहीं थी, ससुराल में गई, उसके पति ने कहा कि आज कुछ बनाओ। बोले क्या बनाओ? बोले हलवा बनाओ। उसने भाभी से फ़ोन पर पूछा कि भाभी हलवा कैसे बनता है? तो उसकी भाभी को भी लगा मौका है, तो उसकी भाभी ने कहा आटा लेना और पानी डाल देना, चीनी डाल देना, घी डाल देना, हलवा बन गया। तो उसने देखो कब डालना, कब सेकना, कब पानी डालना ही नहीं बताया, और उसने भी आटा चीनी सब घी डाल दिया एक बार, और वो तो समझ गए लाई बन गई, ले बन गई, वो हलवा थोड़ी रहा, थोड़ी देर में काला और हो गया। तो वो आप समझ गए हम भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। आखिरी में कितना अफसोस करोगे? क्या चेहरे को सुधार रहे हो, चित्त को सुधारो। और मनोवती की बात आपको बताई थी कि जिस सास और जेठानी ने, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, और जब मनोवती को गज चली गई और 7 दिन तक भोजन नहीं किया नियम के पीछे, देवताओं के आसन कंपाए गए, गजमोती के खजाने मिल गए, राज्य मिल गया, बहुत इस एक स्त्री की बुद्धि से। और उसके बाद भी जब इधर
कहा कि धर्म की आराधना होती है तो सब रास्ते खुलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।